जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिग्विजय सिंह जो कि अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण खुद भी विवादों में बने रहते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने वीर सावरकर जी को भी लेकर एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने गाय को लेकर टिप्पणी करी थी, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। अब एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही महिलाओं को लेते हुए एक बयान दिया है जिसमें कि नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है, और जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया उसकी चारों तरफ आलोचना की जा रही है। वैसे तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री का चुनाव हारे हैं तब से लगातार उनकी छवि जो है नीचे ही गिरती जा रही है। पिछले कुछ समय में वो कांग्रेस से एक्टिव पॉलिटिक्स से भी काफ़ी दूर थे। हालांकि अभी जब पिछले टर्म में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, लेकिन उनके एक्टिव होने के कारण ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार में जो पावर का जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया और कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके बाद भाजपा का शासन हुआ और उसके बाद से ही लगातार दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में कुछ ना कुछ दिनों में बने ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बयानबाजियां होती हैं वो लोगों को अक्सर हंसने में मजबूर कर देती है या फिर सर खुजाने में मजबूर कर देती है कि आखिर इतना वरिष्ठ नेता क्या इस प्रकार की बातें वाकई में कर सकता है या ये मजाक कर रहा है। अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 40 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं प्रभावित हैं, जीन्स पहनने वाली लड़कियां उनसे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दिग्विजय सिंह शनिवार को कांग्रेस के जन जागरण अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीन्स पहनने वाली और मोबाइल रखने वाली लड़कियां पीएम मोदी को पसंद नहीं करती हैं। 40-50 साल वाली महिलाएं ही उनसे प्रभावित होती हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के "मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं" के थीम सॉन्ग को लेकर अपनी बात कर रहे थे। मतलब आप जरा सोचिए कि अब इसके ऊपर इन्होंने गाना ही बना मारा और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये चुनाव में इसी गाने को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब कांग्रेस के पास वैसे तो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पर इन चीज़ों के लिए कितना टाइम है। और जब वो लड़कियों का कहीं पे मोलेस्टेशन होता है तो उसको लेकर ये जो मैडम होती हैं प्रियंका जी, ये कुछ भी नहीं बोलती और ना ही दिग्विजय जी कुछ बोलते हैं। इसी दौरान उन्होंने बजरंग दल को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडे बजरंग दल के हैं। उन्होंने पुलिस पर भी इसका साथ देने का आरोप लगाया। मतलब जब इनकी सरकार यहाँ पर थी तब भी क्या वो यही काम करते थे? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने ये भी दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताया था। उन्होंने कहा कि सावरकर ने कहा था कि गोवंश खाने में कोई खराबी नहीं है। भारत को विविधताओं का देश बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में कई ऐसे हिंदू हैं जो गोवंश खाते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि इसको नहीं खाया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जो दिग्विजय सिंह ने महिलाओं से संबंधित इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इसके पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, जिसको लेकर भारी विवाद हुआ था। साल 2013 में मंदसौर की रैली में उन्होंने तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा था कि मैं राजनीति का पुराना जौहरी हूँ। मीनाक्षी जी का काम देखकर मैं कह सकता हूँ कि वो 100% टंचमाल हैं। टंचमाल के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राजनीतिक गलियारे में हर जगह पर भारी बवाल हुआ। तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने उन्हें 100% सोने का माल कहा था। मैंने तो उनकी तारीफ करी थी और कुछ भी नहीं था। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी विवादित बयान दिया था। कमलनाथ ने डबरा इलाके में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर कहा था कि वो एक आइटम है। तब भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ को खूब लताड़ लगाई थी। विवाद बढ़ने के बाद कमलनाथ ने खेद प्रकट किया था। मतलब कमलनाथ जी ने तो फिर भी वह खेद प्रकट कर दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सफाई दी थी कि भैया उन्होंने कहीं से कहीं तक भी कुछ गलत नहीं कहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी चीज़ें कई लोगों को परेशानी में डाल देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों के मन में ये सवाल भी फिर उत्पन्न होता है कि भाई आखिर ये किस प्रकार की शब्दावली है जिसका कि प्रयोग किया जाता है, वो भी ऐसी जगहों पर। ऑब्वियस सी बात है, हर एक के दिमाग में ये चीज़ें यूं ही आती हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दिग्विजय सिंह के इस बयान के ऊपर आप लोगों की यदि कोई टिप्पणी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।